डोडा में सेना की गाड़ी गहरी खाई में गिर गई है। हादसे में 10 जवान शहीद हुए हैं, यह दुखद खबर है। 7 घायल बताए जा रहे हैं। भद्रवाह से खन्नी टॉप जा रही थी जवानों की गाड़ी, 200 फीट गहरी खाई में ये गाड़ी गिर गई है। बड़ी खबर सामने आ रही है और आपको बताते चले, ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। देखिए टेरेन कितनी डिफिकल्ट है और गाड़ी की पूरी तरीके से ये देखें पार्ट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, बड़े बड़े पत्थर हैं और ऐसे में गाड़ी गिरने के बाद हालात क्या रहे होंगे ये आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख ही रहे हैं। बड़ी खबर सामने आ रही है। भद्रवाह से खन्नी टॉप जा रही थी गाड़ी और अब आपको बताएं कि जो घायल है उनका इलाज जारी है। जम्मू कश्मीर के डोडा में यह बड़ा हादसा हुआ है। सेना की गाड़ी खाई में गिरने से 10 जवान शहीद हो गए हैं, जबकि 7 जवानों के घायल होने की खबर सामने आ रही है और यह हादसा डोडा जिले के भद्रवाह में हुआ बताया जा रहा है। गंभीर रूप से घायल जवानों को एयरलिफ्ट किया गया है और आपको बताइए, तस्वीरें आप देख रहे हैं, इंडियन आर्मी का ये हेलीकॉप्टर आप देख रहे हैं जिन्हें रेस्क्यू के लिए वहां पर लेकर जाया गया है। 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर में ये डिफिकल्ट टेरेन जहां पर यह हादसा हुआ, बड़े बड़े पत्थर, चट्टाने और इसी जगह पर यह हादसा हुआ है। गाड़ी के यहां पर पार्ट्स आपको दिखाई दे रहे होंगे। दूसरी तस्वीर में किस तरीके से घायल जवानों को एयरलिफ्ट करके सही इलाज के लिए समय पर दूसरे हॉस्पिटल शिफ्ट किया जा रहा है। और ये तीसरी तस्वीर आप देख रहे हैं सब डिविजनल हॉस्पिटल की, जहां पर सबसे पहले घायल जवानों को इलाज के लिए लाया जा रहा था। देखिए अगर हम बात करें इन जवानों की, तो किसी मिशन पर जा रहे थे, किसी ऑपरेशन के लिए जा रहे थे और रास्ते में गाड़ी हादसे का शिकार हुई। और वजह क्या रही, हालांकि ये अभी तक सामने नहीं आ पाया है, लेकिन ये गाड़ी कैस्पर व्हीकल बताई जा रही है मिलिट्री की, यानी कि ये एंटी माइन व्हीकल होती है। ऐसे में ये गाड़ी कैसे पलटी, कैसे बैलेंस बिगड़ा, क्या बैलेंस बिगड़ना वजह थी या कोई और वजह थी, ये तमाम सवालात हैं जो इस वक्त जांच का विषय है। लेकिन उससे पहले सवाल यह है कि किस तरीके से इन जवानों की जान बचाई जाए। तो बड़ी खबर सामने आ रही है। कैस्पर गाड़ी जो है मिलिट्री का व्हीकल है। खासतौर पर अगर देखा जाए तो इस गाड़ी में लगभग 12 के करीब लोग होते हैं, 12 से कई बार ज्यादा भी हो जाता है कैपेसिटी के अधिकार पर अगर देखा जाए तो हिसाब से। और 4x4 अगर की माइन है, रेजिस्टेंट एम्बुश प्रोटेक्टेड व्हीकल ये माना जाता है। और इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हम सीधा चल लेंगे न्यूज़ 18 JKLH के सीनियर एडिटर तेजिंदर सिंह सोढ़ी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तेजिंदर, सबसे पहले तो हमें लेटेस्ट अपडेट बताइए कि अभी जवानों की हालत के बारे में कुछ अगर पता चला हो और घायलों की संख्या कितनी है? देखिए अंकिता, जो अभी जानकारी मिल रही है उसमें 10 सेना के जो जवान हैं वो मारे गए हैं। संपर्क हमारा टूट गया है, हम दोबारा रुक करेंगे तेजिंदर का, लेकिन फिलहाल 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। देखिए किस तरीके से ये हेलीकॉप्टर आप देख सकते हैं कि कैसे भारतीय वायुसेना का, आमतौर पर आपने देखा है कि MI-17 और HAL ध्रुव का इस्तेमाल किया जाता है। खासकर ये मल्टीपर्पज हेलीकॉप्टर्स हैं। ऐसे में मुश्किल इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन करना हो, बचाव कार्य करना हो, खासकर बर्फबारी और दुर्गम इलाकों में फंसे लोगों को निकालने के लिए इस हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया जाता है। जिस हेलीकॉप्टर को आप देख रहे हैं MI-17 भारतीय वायुसेना का एक भरोसेमंद बहुमुखी हेलीकॉप्टर है, जिसका इस्तेमाल अक्सर रेस्क्यू करने के लिए, राहत कार्यों के लिए किया जाता है। भारी वजन और हर मौसम में उड़ान भरने की क्षमता रखता है और यही वजह है कि इस हेलीकॉप्टर के जरिए अब घायलों को दूसरे अस्पताल लेकर जाया जा रहा है। एक बार फिर से तेजिंदर सिंह सोढ़ी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीनियर एडिटर न्यूज़ 18 JKLH। तेजिंदर, आपकी बात पूरी करें आप। देखिए जो जानकारी ये मिली है, ये सेना की जो गाड़ी है कैस्पियर, ये एंटी माइन व्हीकल होता है, जिसमें सेना के जवान जो हैं ऑपरेशनल ड्यूटी के लिए जा रहे थे। सेना की जो नगरोटा बेस्ड 16 कोर है उसने भी इस बारे में एक्ट पे पोस्ट करके जानकारी दी है कि ऑपरेशनल ड्यूटी के लिए ये सेना के जवानों को कहीं इंडक्ट किया जा रहा था। जब इस गाड़ी के जो जानकारी हमें ये मिली है कि जो ड्राइवर थे वो एक शार्प कर्व पे उनका संतुलन जो है वो बिगड़ गया, जिस वजह से ये जो गाड़ी है कैस्पियर, जिसमें लगभग 17 से 18 सेना के जवान उस वक्त सवार थे, ये 200 से 250 फीट नीचे गहरी खाई में जाके गिर गई, जिसमें इनिशियली जानकारी ये मिली थी कि 3 जवान गंभीर रूप से घायल हैं। फिर पुलिस ने पुष्टि की कि 4 जवान जो हैं वो शहीद हो गए हैं। और अभी जो जानकारी मिल रही है, अब जो सेना के फोर्सेस ने, डोडा पुलिस ने और हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन ने और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने, इवन जो जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा, उन्होंने भी इस चीज को कंफर्म कर दिया है कि 10 सेना के जवान जो है
वो इस हादसे में शहीद हो गए हैं और 7 जवान जो है वो इंजर्ड हैं, जिनको एयरलिफ्ट किया गया है उधमपुर के बेस हॉस्पिटल में, जहां पर उनकी इलाज जो है वो शुरू हो गया है। इवन डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो यूनियन MOH हैं, उन्होंने भी इस बारे में जानकारी दी है। उन्होंने भी जो DC हैं डोडा के हरविंदर सिंह, उनसे बात की है और उनसे जानकारी ली है और इस बात की पुष्टि की है कि 10 जवान जो है वो इस हादसे में शहीद हो गए हैं और जो 7 है वो इंजर्ड हैं। उनकी जो इलाज है वो चल रहा है। उन्हें एयरलिफ्ट किया गया है उधमपुर के कमांड हॉस्पिटल में, जहां पर उनका इलाज जो है वो चल रहा है। तो एक काफी दुखद खबर है ये कि 10 जवान जो है वो शहीद हो गए हैं। दूसरी तरफ जहां कुछ ही दूरी पे एक एनकाउंटर चल रहा है किश्तवाड़ में, जहां पर कुछ 3 से 4 आतंकी जो हैं वो बताया जा रहा है कि वो छुपे हुए हैं और उस बीच इस तरह का एक्सीडेंट होना जिसमें 10 जवान शहीद हो जाते हैं, तो काफी दुखद खबर है। तेजिंदर, माफ कीजिएगा आपको बीच में रोक रही हूं, लेकिन जहां पर ये एनकाउंटर चल रहा है वहां से इस जगह का डिस्टेंस कितना होगा और क्या